पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर कोर कमेटी और इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नियाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर पहले तो ये बताएं कि ये साल 2024 में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा और तनकीद होती है कि खान साहब की लीगल टीम जो है वो काफ़ी नाकाम रही है। खान साहब को आप लोग बाहर नहीं निकाल सके। देखें अतर साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। अगर तो इस मुल्क में आइन जिंदा होता, कानून जिंदा होता, बुनियादी हुकूक जिंदा होते तो बिल्कुल खान साहब बाहर आ चुके होते। लेकिन अफसोस के साथ इस मुल्क की जो अदलिया है वो कॉम्प्रोमाइज थी, अभी भी है, बल्कि मेरी नज़र में उसमें इंटरफेरेंस है। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस अब हो गई है तरमीम के बाद भी। तो अगर आइन और कानून के मुताबिक तो फैसले होते तो लीगल टीम कब से खान साहब को बाहर निकाल चुकी होती। लीगल टीम की कोताही कमी नहीं है। इस मुल्क का जो आपका एक स्टेटस को है उसको इस तरह उस पर कब्जा कर लिया गया है अदलिया के ऊपर, जिसकी वजह से उस पर रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर आप देख लें, ये जो साल स्टार्ट होता है, ये देखें दिसंबर के एंड में ही कादी फायदीसा साहब फैसला करते हैं और रिटर्निंग अफसरान आपको दे देते हैं ब्यूरोक्रेसी से, जिन्होंने बेड़ा गर्क किया 8 फरवरी के इलेक्शन का। ये वो रिटर्निंग अफसरान थे जो एमपीओ ऑर्डर्स इशू करते थे। उनको कहा गया था ये आप ना करें, लेकिन उन्होंने जुल्म किया और हमें गिफ्ट में दिए। और फिर हमारे साथ जो क्या हुआ, फिर 8 फरवरी को क्या हुआ, इस पार्टी को पूरी तोड़ने की कोशिश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस, अबडक्शन, सब कुछ आपके सामने है। अवाम निकली, उन्होंने सारा 9 मई का बयानिया रिजेक्ट किया, लोग तहरीक इंसाफ को वोट दिया। फिर उनसे आपने तकरीबन 100 के लगभग सीटें छीन ली, उनकी 2/3 मेजोरिटी को आपने 90 सीटों पर महदूद कर दिया, ओपन ब्लैटेंट रिगिंग के थ्रू। फिर आपने 63A की जजमेंट दी, फिर आपने 26वीं आईनी तरमीम पास की। उसमें क्या हुआ, उसमें आपने हमेशा के लिए, जब तक ये तरमीम एग्जिस्ट करती है, आपने अदलिया जो है उसके ऊपर कब्जा करवा दिया, एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का। जो बैलेंस ऑफ पावर होता है 3 इंस्टीट्यूशंस का, उसको हमेशा के लिए डिस्टर्ब कर दिया है आपने आईनी तरमीम करके। किस तरह की गई, एमएनएस किया आपने, एमएनएस को मारा पीटा, उनकी फैक्ट्रीज बंद की, उनकी रॉयल्टीज चेंज की, और कादीसा साहब की जजमेंट को इस्तेमाल किया 63A को, उसको रिव्यू वाले को वो इस्तेमाल हुई, वो आई उस टाइम पे जब आपने तरमीम पास करनी थी। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर्स हैं आपके सामने जी। अच्छा अबूजर साहब, मैं एक और चीज जो किया गया, पूछना चाह रहा था, तशद्दुद किया गया, उनको थ्रेटनिंग कॉल्स आई। एक और जो चीज पूरा सिस्टम है, हाईजैक्ट है, उसमें हर चीज जो है उस पे कब्जा हो चुका है। अच्छा सलमान साहब, एक और चीज भी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को 1 अरब से ज्यादा पैसा मिला और आप सब लोग करोड़पति हो गए। तो आपने कितने पैसे लिए ये सारे मुकदमात करने के? देखिए, मैंने तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो खान साहब के केसेस किए हैं और उसका मुआवजा मेरा तो यही था कि खान साहब ने मुस्कुरा के मुझे उसकी शाबाश दे दी। मेरा तो ये मुआवजा था। और जहां तक बाकी बुकला की बात है, जिसमें सलमान राजा साहब हो गए, जिसमें अली जफर साहब हो गए, और भी बहुत सारे बुकला हैं, सिर्फ 1-2 को छोड़ के, जैसे सलमान सफदर साहब हैं, वो प्रोफेशनली इंगेज्ड हैं, ही इज नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई। बाकी जितनी भी लीगल टीम है वो बगैर फीस के काम कर रही है। और वो क्यों काम कर रहे हैं, वो एक कॉज के लिए इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, वो जमहूरियत के लिए खड़े हैं, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं, वो बुनियादी हकूक के लिए खड़े हैं। फीस की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इमरान खान साहब से इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम खान साहब से फीस लें या पीटीआई से फीस लें। वो स्टेट का रैथ फेस कर रहे हैं, तो उनके साथ हमने खड़ा होना है, पैसों के लिए नहीं, एक कॉज के लिए। तो सब वकला जो है ये कॉज के लिए खड़े हैं। ये खबर चलाई गई लीगल टीम को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है। कोई लोग खुश नहीं है लीगल टीम से, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये उनको बदनाम अच्छा अबूजर साहब, आपकी जेल में आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, तो खान साहब ये मुज़ाकरात वगैरह से होपफुल हैं? कुछ अर्सा पहले ही आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, और आप भी होपफुल हैं कि कल जो तहरीक इंसाफ बैठ रही है हुकूमत के साथ, कोई नतीजा निकल आएगा? देखिए, हम बैठ तो गए हैं इनके साथ। होपफुल की जहां तक बात है, देखिए मैं खुद इतना होपफुल नहीं हूं, और खान साहब भी मुझे कोई इतने होपफुल नजर नहीं आते, क्योंकि इस हुकूमत की जो हरकतें हैं और इस हुकूमत जिस तरह ये मुसल्लत की गई है, ये एक इलेक्शन को चोरी करके फॉर्म 47 के थ्रू इनको बिठाया गया इस रजीम को हमारे ऊपर। तो जाहिरी बात है, अगर कोई चीज कानून और आइन के मुताबिक होती है, हम मुज़ाकरात में क्या बात करना चाह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि जी आइन कानून के मुताबिक चले,
और खान साहब की जो इनकारसरेशन है गैर कानूनी गैर आईनी है, इसको खत्म करें। हमारा मैंडेट हमें बारे वापस करें। 9 मई पे इलेक्शन आप कमीशन बनाए, सॉरी जुडिशल कमीशन, 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाए। तो ये सारे मुतालबात, तो मेरे ख्याल से तो ये हुकूमत जो है इसमें इतनी सख्त ही नहीं है कि ये इस तरह कुछ कर सके, क्योंकि ये तो पोस्टमैन है जो इनको लाए हैं, जिन्होंने इनको ला के बिठाया है। अगर वही कोई फैसला करें, कोई कानून और आइन को फॉलो करना शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। मुझे तो इस हुकूमत में इतनी सख्त भी नजर नहीं आती, और ना ये चाहते होंगे, क्योंकि ये बेनिफिशियरी है। ठीक है। अच्छा, आखिर में जो बेड़ा गर्क हुआ है, इस चीज के बेनिफिशियरी है ये। और खान साहब यही कहते हैं, लेट्स होप कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, लेकिन मुझे आपको उम्मीद कम नजर आ रही है। लेकिन आखिर में जरा ब्रीफली ये बताइएगा कि अब सारी उम्मीदें अमेरिका से हैं आप लोगों को, या फिर लीगल टीम तैयारी कर रही है कि 2025 में भी भरपूर मुकदमात लड़े जाएंगे तहरीक इंसाफ के? देखिए, अमेरिका से हमें ये उम्मीद तो नहीं है कि वो आके यहाँ पे खान साहब को अडयाला के दरवाजे खोल के बाहर ले जाए। ऐसा कुछ नहीं है। जो इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक शहरी की, एक वकील की, हमारी वही है। हमारी यही उम्मीद है कि अदलिया जो है वो इंडिपेंडेंटली फैसले करे, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस ना हो। जहां तक अमेरिका की बात है, देखें, अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जो है, ये जितने इंटरनेशनल वर्ल्ड है पूरा, उनकी एक ड्यूटी बनती है कि जितनी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर स्टेट्स हैं वो उनको बाउंड करें कि वो आइन कानून को और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं उनको फॉलो करें। हम यही चाहते हैं, अमेरिका का रोल जो पाकिस्तान में हो वो यही हो कि यहाँ पे जमहूरियत को फरोग देने में वो अपना किरदार अदा करें। आइन कानून, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, इन चीजों पे अगर फरोग देने पे अमेरिका फोकस करेगी तो जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा ना। चले, ये सारी बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब। आपने सुना कि नियाजी साहब क्या से हमारी सिर्फ इतनी सी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ खड़ा हो,